आगरा की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव, थकान और बीमारियां आम होती जा रही हैं, वहीं योग एक ऐसा माध्यम बनकर उभर रहा है जो शरीर ही नहीं, मन को भी संतुलित रखता है। इसी कड़ी में आगरा में इवोक योग सेंटर की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ तनाव, थकान और बीमारियां आम होती जा रही हैं, वहीं योग एक ऐसा माध्यम बनकर उभर रहा है जो शरीर ही नहीं, मन को भी संतुलित रखता है। इसी कड़ी में आगरा में इवोक योग सेंटर की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया। आगरा के मानस नगर में इवोक योग सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह ने फीता काटकर इस सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन और गणेश वंदना के साथ हुई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग बेहद जरूरी हो गया है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर जीवन में संतुलन भी लाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ इवोक योगा एकेडमी विशाखा अग्रवाल हैं, उन्होंने किया है और ऑनलाइन अभी भी देश विदेश के लोग उनसे जुड़े हुए थे। लोगों की मांग पर उन्होंने यहाँ ऑफलाइन यहाँ पर योगा खोला है और इनके कई लोग हैं जो यूएस से भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो योग का तो बड़ा महत्व है। करें योग, रहें निरोग, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये कोई शताब्दी का प्रथा नहीं है, ये वर्षों पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने, पतंजलि जी का योगा रहा जिसको रामदेव जी ने आगे बढ़ाया। और आज देश का मुझे नहीं लगता कोई कॉलोनी ऐसी है, कोई पार्क ऐसा है जिसमें सुबह शाम कोई ना कोई टीचर या स्वयं लोग अपने से योगा ना करते हों। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बच्चों के लिए जंक फूड को नुकसानदायक बताते हुए हरी सब्जियों को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों की डाइट में पालक, लौकी जैसी सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। प्रोफेसर बघेल ने कार्यक्रम के दौरान योग के महत्व को समझाते हुए योग से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। हमारे देश में यही हो रहा है कि हमारे पास हॉस्पिटल हैं बीमारों के लिए, लेकिन बीमार ना हो उसके लिए प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये हम नहीं करते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका योग की हो सकती है। और आज मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में योगा डे रजिस्टर्ड हो चुका है और हर साल 21 जून को देश के दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, तानाशाह, फौजी, राजा रानियाँ सब जहाँ हमारे राजदूत हैं, हाई कमिश्नर हैं, वहाँ उस दिन होता है। तो उसके लाभ को लेकर के लोगों की रेगुलर लाइफ में ये आदत पड़ती जा रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। तो मैं उनके विशाखा जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक सुविधा उन्होंने यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों के लिए योग के लिए दी है। इवोक योग की संचालिका विशाखा अग्रवाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का फूलमाला और बुके देकर स्वागत किया। पिछले 6 वर्षों से ऑनलाइन योग सिखा रही विशाखा अग्रवाल अब ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी लोगों को योग से जोड़ेंगी। मैं लास्ट 6 ईयर से इवोक योगा ऑनलाइन क्लासेस चला रही हूँ और आज हमारा ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन का इनॉग्रेशन रहा है, जो माननीय प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी के द्वारा कर कमलों द्वारा हुआ है। तो मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हो सकता है अपनी बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियां होने के बाद हॉस्पिटलाइज होते हैं, उससे बेटर है योग को अपनाएं। डेली योग करेंगे तो आपको बीमारियां होंगी ही नहीं, बीमारियां नहीं होंगी, आपको हॉस्पिटल्स नहीं जाना पड़ेगा, आपको मेडिसिन पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन योग एक ऐसा ईश्वरीय देन है, हमारे महर्षि पतंजलि की देन है कि योग के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने योग कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। कार्यक्रम में सामाजिक, राजनीतिक और स्थानीय स्तर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ हर वर्ग के लिए, अब 5 साल के बच्चे से लेकर के 70+ जो आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये लोअर ग्राउंड फ्लोर पर रखा है, मैंने अपर फ्लोर पर नहीं रखा है कि मैं देख रही हूँ महिलाओं को इतनी तकलीफ़ है पैरों के दर्द की, घुटनों के दर्द की, कमर के दर्द की। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाती हैं, जिससे कि हमारे घुटनों के 2 रोग भी सबसे पहले ठीक होते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मेरी आज से स्टार्ट हो चुकी है और ऑफलाइन के फॉर्म आज ही भरे जा रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं
तो वो अपना अभी रजिस्ट्रेशन आज ही करवाएं। योग के प्रति बढ़ती जागरूकता इस बात का संकेत है कि लोग अब स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हो रहे हैं। इवोक योग सेंटर की यह पहल निश्चित ही शहरवासियों को स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ाएगी। जैसा कि आज यहाँ योगा क्लासेस का जो शुभारंभ हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं अगर अपने ही बारे में कहूँ तो आज से नवंबर दिसंबर के महीने में मुझे पैरों से दिक्कत शुरू हुई, जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे चलने में, फिरने में, ज़मीन पे बैठने में, सब में दिक्कत हुई। फिर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से मिली, लेकिन सबके पास एक ही जवाब था कि दवाइयों से ही ठीक करना, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो भी मुझे सूट नहीं करती हैं। तो फिर मेरा परिचय फिर विशाखा जी से हुआ। मैंने विशाखा जी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और मैंने उनको बताया कि मुझे ये परेशानियां हैं। तो सबसे पहले मेरी बीमारी के ऊपर ही आपने मुझे योगा शुरू कराया। तो जो मुझे घुटनों में दिक्कत हुई, आज लगभग मेरे को 4 महीने योगा क्लास ज्वाइन किए हो गए और मुझे घुटनों में बिल्कुल परफेक्ट, मतलब 90% मुझे घुटनों में आराम है। मैंने विशाखा जी की योगा क्लास जब से ज्वाइन करी है, तब से मेरे में खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि विशाखा जी का इतना ही एक मोटिवेशन होता है जिसके बिना कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर विशाखा जी। तनाव भरी जिंदगी में अगर सुकून की तलाश है तो योग ही सबसे सरल और असरदार उपाय बनकर सामने आ रहा है। और इसी सोच के साथ आगरा में इस नए योग सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मिलेगा। इस अवसर पर विनीता उपाध्याय, उपमा गुप्ता, शर्मिला, अनुपम सरस्वत, नीतू, लवली, नेहा, खुशबू, दिव्या, नीता अरोड़ा, दिशा सचदेवा, वैशाली, मोना, कल्पना, नंदिनी, काजल, डॉली, पायल, पारुल, प्रियंका, पूजा, करुणा, सिमरन, प्रिया, स्नेहा और अनीति सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।